Ladies and gentlemen, welcome to the another podcast series of अतुल्यम ग्रुप। आज हम सब आए हैं यहाँ पे गोदरेज के प्रोजेक्ट पे और हमारे बीच हैं आयुष जी। तो आयुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के सीरीज़ में, जहाँ की हम अलग अलग डेवलपर्स के को हम कवर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं एंड कंज्यूमर के लिए वो कितना बेनिफिट होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयुष जी हमारे बीच में हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो आयुष जी, बेसिकली मेरा पहला सवाल है कि लोग जो गोदरेज को जानते हैं ना, वो ताला चाबी के वजह से जानते हैं, अलमीरा के वजह से जानते हैं। तो एक गोदरेज की परसेप्शन कब चेंज हुई और गोदरेज कब रियल स्टेट में आया? क्या लीगेसी है गोदरेज की, कैसे? एक्चुअली सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज स्टार्ट हुआ था 1990 में। एंड गोदरेज कब से है? गोदरेज है 1897, अप्रॉक्स 127 ईयर्स की लेगेसी है कंपनी की। तो हम सही समझ रहे हैं कि इनका जो डोमेन था पहले ताला चाबी बनाने का, अलमीरा? यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले स्टार्ट ताले चाबी से हुआ था, देन ऐसे ही डाइवर्सिफाई होते हुए अब ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 20 सेक्टर्स में कंपनी अपनी गोदरेज वर्क कर रही है। एंड रियल एस्टेट में वी हैव स्टार्टेड इन 1990 फ्रॉम मुंबई, एंड इन NCR वी एंटर्ड इन 2010। एंड कंपनी अप्रॉक्स एरिया वाइज हम देखते हैं तो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, पैन इंडिया 12 सिटीज़ में फैली हुई कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि 1990 से आप लोग रियल स्टेट में हो, सो इट्स बीन ओनली 34 ईयर्स। एंड 34 ईयर्स का बहुत कम टाइम स्पैन होता है, बिकॉज आपसे पहले भी बहुत सारे डेवलपर्स थे। लेकिन क्या आप लोगों ने अलग किया कि गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है आज हिंदुस्तान का नंबर 1 डेवलपर है, बीटिंग ऑल द बिग ब्रांड्स बिहाइंड? Sir, basically company only works on trust, and we build our trust towards our clients from 1897 in every sector. And in 1990 we have launched first project in Mumbai. Then after recently we hand over our project in Noida sector 43. Okay. Godrej Woods. ठीक है. And absolutely project is remarkable. Okay. And the project is Godrej Woods in launched in 2020. We have delivered before the possession timeline. बेसिकली जो गोदरेज है, गोदरेज अपने बहुत सारे कुछ भी कर सकता था। लैंड के तरफ ये रुझान कैसे हुआ और लैंड के तरफ क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ गोदरेज लैंड्स बहुत ज़्यादा लॉन्च करती है, लैंड्स में बहुत हैं। लाइक आपका करजत में प्रोजेक्ट आया था, कापोली में प्रोजेक्ट आया था, ओवरनाइट सोल्ड आउट हुआ था। अब आपके अपकमिंग बड़ौदा गुजरात में है, पुणे में आपके 100 एकड़ से ज़्यादा टाउनशिप था जिसमें कि लैंड्स वगैरह थे। तो बहुत ज़्यादा लैंड्स में आप लोग रहते हैं। ऐसा लैंड के तरफ स्पेशल क्या मतलब? सर पहले हम देखेंगे लैंड्स में अप्रिसिएशन की बात करते हैं। अगर सबसे पहले सर लैंड, वाई टू इन्वेस्ट इन लैंड, तो कंपनी ने इस पे पूरी R&D की। कंपनी ने पैन इंडिया एक कैंपेन चलाया, गोदरेज डिलीवर्ड इन प्लॉट्स में। कहना सर, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होती है एक थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट्स, एंड आपका एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। एंड लैंड का एप्रिसिएशन आपको एज कंपेरिजन टू फ्लैट्स कई गुना ज़्यादा मिल जाता है। आप अगर देखते हैं इन आवर फरीदाबाद प्रोजेक्ट, वी हैव लॉन्च्ड गोदरेज रिट्रीट इन फरीदाबाद इन 2020। एंड इन विद इन 4 ईयर्स क्लाइंट वहाँ पे 2x 3x अपना अप्रिशिएट ले चुके हैं। तो कहाँ पे फरीदाबाद में एग्जैक्टली कहाँ पे प्रोजेक्ट था? नहर पार? हाँ, सेक्टर 83 में गोदरेज रिट्रीट। ठीक है। तो वहाँ पे आप ये कह रहे हो कि लैंड्स में गोदरेज इसीलिए है क्योंकि लैंड में 2-3 गुना जो एप्रिशिएशन है वो आसानी से आ जाता है, एंड लैंड में जो है एंटर करना आसान होता है क्योंकि टिकट साइज उसकी छोटी होती है। दिस इज व्हाट यू वांट टू कन्वे। ओके, सो बेसिकली हमने, क्योंकि नंबर 1 डेवलपर है गोदरेज, बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि यार ना हमने गोदरेज के कभी मॉल्स नहीं देखे, गोदरेज मॉल जैसे DLF के मॉल होते हैं, बाकी डेवलपर्स के मॉल्स होते हैं, तो गोदरेज का मॉल उन्होंने नहीं देखा। तो क्या आइसोलेटेड जगह पे मॉल बनाते हैं या आप लोग मॉल्स में हो ही नहीं आप लोग? नहीं सर, कॉमर्शियल हमारा गोदरेज फर्स्ट कॉमर्शियल इज अबाउट टू रेडी इन गुड़गांव सेक्टर 43 ऑन गोल्फ कोर्स रोड। ओके। एंड इन नेक्स्ट 1 ईयर वी विल स्टार्ट दैट कॉमर्शियल, एंड वो हमारा हेड ऑफिस भी होगा, और वो एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग हम लोग अपना पहला कॉमर्शियल गोल्फ कोर्स रोड पे बना रहे हैं। स्टार्टिंग हमारी गोल्फ कोर्स से हो रही है, अब टुवर्ड्स कॉमर्शियल भी हमारा इनिशिएटिव हो रहा है। ओके,
सो बेसिकली आप लोग जो ज़्यादा काम करते हो वो लैंड्स में करते हो, कमर्शियल में अब आप लोग आना शुरू करेंगे। नाउ एक सबसे बड़ा सवाल है कि गोदरेज के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत सेल्फ फंडेड कंपनी है, बहुत पैसा है आप लोगों के पास। आप लोग किसी भी शहर को चूज़ कर सकते थे लॉन्चिंग के लिए, जैसा कि आप लोगों ने मुंबई को चूज़ किया है, बड़ौदा को चूज़ किया है, बैंगलोर में हो आप लोग, हैदराबाद में हो, चेन्नई में हो। वाई सोनीपत? बिकॉज सोनीपत जो ऐसा बोला जाता है कि बदमाशों का इलाका है, यहाँ का बोली बहुत खड़ी है के करण लागरे से, तो थोड़ा सा वो आप लोग सफोस्टिकेटेड हो, सूट बूट वाले लोग हो, तो सोनीपत की तरफ कैसा आना हुआ? वाई सोनीपत? बिकॉज आई एम श्योर कि जो लोग भी ये सवाल करते होंगे उनसे बड़ी आपकी रिसर्च की टीम होगी, आपकी टीम ने रिसर्च किया होगा, तो जाके आप सोनीपत में आओगे। ऐसा क्या सोनीपत में हो रहा है जो आप लोग सोनीपत में आए हो? सर बेसिकली बात करता हूँ मैं कंपनी की एज ए ब्रांड गोदरेज। सर हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है R&D, रिसर्च कंपनी। हम किसी भी नए मार्केट के अंदर जब एंट्री करते हैं सबसे पहले रिसर्च करते हैं कि क्या उस मार्केट का पोटेंशियल है फ्यूचर। आज हम सोनीपत की बात करते हैं सर, तो सोनीपत इज़ नेक्स्ट टू गुरुग्राम इन नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स। आप देखते हो यहाँ पे हाईवेज सारे हमारे पास अब ऑपरेशनल्स हैं। UER2 इज़ अबाउट टू रेडी, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जिससे आप सोनीपत से 45-50 मिनट्स में आप दिल्ली एयरपोर्ट एंड गुड़गांव रीच कर सकते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट बिग थिंग इज़ मारुति। ठीक है। मारुति इज़ कमिंग इन सोनीपत इन 800 acres. That is a huge investment of Maruti in सोनीपत। अप्रॉक्स 30,000 वो इन्वेस्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स इन सोनीपत। एंड एक मारुति सर एक लार्ज नंबर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। एंड आपको मैं बताऊंगा सर, हमारे इस गोदरेज की इन्वेस्टेड सोनीपत में मारुति के ऑलरेडी क्लाइंट बाय कर रहे हैं। ओके। एज अ ब्रांड वो डिलीवर करते हैं कंपनी में ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, एक हम वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए। बट मारुति यहाँ पे आ रहा है, वो रियल स्टेट को कैसे इम्पैक्ट करेगा? रियल स्टेट में क्या फायदा होगा मारुति के यहाँ आने से? सर बेसिकली क्या है ना, मारुति एक इज बिग थिंग लाइक इन 1987 इन गुड़गांव सबसे पहले मारुति ही आया था। मानेसर वाले की हम बात कर रहे हैं या उद्योग विहार वाला? 1987 में। देन उसके बाद धीरे धीरे आपका गुड़गांव सारा डेवलप होना शुरू हुआ, कॉर्पोरेट्स आए, इंडस्ट्रियल, ऐसी सेम एज इट इज सर। अभी इंडस्ट्रियल मारुति फर्स्ट थिंग इन सोनीपत along with महिंद्रा एंड महिंद्रा 4-wheeler, हीरो 2-wheeler, सुजुकी 2-wheeler। इससे कह रहे एक लार्ज नंबर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर आप देखोगे उनके लिए रहने के लिए प्रॉपर्टी के प्राइस हाई होंगे, यहाँ पे रेंटल इनकम बढ़ेगी। एम्प्लॉइज आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए, आपका कहने का मतलब है लोकल लोग नहीं होंगे, बाहर से इमिग्रेंट्स आएंगे जो नौकरी करने के लिए आएंगे, तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, फ्लोर्स चाहिए, शॉपिंग करने के लिए कमर्शियल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये रिसर्च वगैरह करके आप यहाँ पे आए। मैं लास्ट अब अगर बात करता हूँ, मेरे 4 to 5 क्लाइंट्स जो अभी रिसेंटली मारुति को मैंने प्लॉट्स दिए हैं, मारुति क्लाइंट्स, दे केम फ्रॉम पंजाब, आप बंगाल, यूपी। सर बाहर से सारे लोग हैं, तो उनको एक ट्रस्ट जो बनता है सर एक ब्रांड के ऊपर बनता है। अब वो एक नए मार्केट में अपना घर बनाने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, गुड़गांव का प्लांट यहाँ शिफ्ट हो रहा है मारुति का, तो उनका ट्रस्ट जो है वो गोदरेज की तरफ बनता है कि आज मैं एक ब्रांड में घर बना रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील होती है। तो ये ट्रस्ट की सारा खेल ट्रस्ट का है सर। और कोई जैसे मारुति के अलावा और कोई ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं जिसके वजह से यहाँ पे और एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो? रिसेंटली गूगल ने राई में अनंतराज की बिल्डिंग एक्वायर की है, वो अपना क्लाउड सेंटर ऑफिस बना रहे हैं। अमेजोन इज ऑल्सो कमिंग इन सोनीपत। एंड आपका अभी रिसेंटली कैबिनेट हैज़ अप्रूव आपका DMRC रिठाला कुंडली कॉरिडोर। अच्छा, मेट्रो वाला जो लाइन आप कह रहे हो वो एक्सटेंड होके आएंगे। प्रोबेबली दिस वाज द ओनली NCR जहां पे कि मेट्रो नहीं गई थी। मेट्रो इवन बहादुरगढ़ में है, नोएडा गुड़गांव तो है ही है, फरीदाबाद में है, सब जगह है, गाजियाबाद में भी इवन है, बट यहां तक मेट्रो नहीं आई थी, जो कि दिल्ली के सबसे नजदीक है। अगर आप रोहिणी वाले इलाकों को देखते हो तो सबसे नजदीक पाओगे, मेट्रो यहाँ नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि मेट्रो का जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया है। कब तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या सारी चीजें हैं? गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है 2028 तक इसको कंप्लीट करना है। ओके। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव से पहले एक्शन मोड में पीएम मोदी 28 दिसंबर को देंगे मेट्रो के नए रूट का तोहफा। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 लाइन का पीएम करेंगे शिलान्यास। रिठाला नरेला कुंडली लाइन का पीएम करेंगे शिलान्यास। दिल्ली हरियाणा को कनेक्ट करेगी ये लाइन। बाय एंड जो आपका इससे नेक्स्ट बिग थिंग है रैपिड रेल।
ओके। रैपिड रेल जो आपका इंटरस्टेट कनेक्ट करती है, इंडिया की फर्स्ट रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ, विद इन 3-4 ईयर्स गवर्नमेंट ने कंप्लीट करके ऑपरेशनल कर दी है। ओके। नाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग सेकंड रैपिड रेल ऑफ इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू वाया सोनीपत एंड पानीपत एक्सटेंडेड टू करनाल, जो आपके NH44 जो इंडिया के सबसे पुराने हाईवे का लॉन्ग चलेगी, तो वो भी एक बिग थिंग है सोनीपत के मार्केट के लिए। सो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लाइक मारुति आएगा, तो मारुति आएगा तो बहुत सारे एंसिलरीज को और OEMs को भी लेके आएगा, क्योंकि मारुति ओनली मैन्युफैक्चर्स इंजन, तो उसके साथ वो वाइपर बनाने वाले, टायर बनाने वाले, उनके जो सारे वेंडर्स हैं, माइक्रो प्लास्टिक, ओके, ऑल्सो कमिंग विद मारुति, एशियन पेंट्स, ओके, एंड मिंडा, ठीक है, जो बल्ब वगैरह बनाते हैं उनके लिए, जो उनके बल्ब वगैरह बनाते हैं, एशियन पेंट्स जो सारा वो एशियन पेंट्स एक्वायर करते हैं, ओके, पेंटिंग कार की सारा एशियन पेंट्स एक्वायर करते हैं। तो सारे एंसिलरीज और OEMs आएंगे, तो वो भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लेके आएंगे। और साथ में आप ये कह रहे हो कि जब वो इतना सारा एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर को चाहिए गवर्नमेंट उस पर भी ध्यान दे रहा है, लाइक मेट्रो आपने बताया, रैपिड रेल आपने बताया, UER2 आपने बताया। UER2 कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? सर UER2 की टाइमलाइन दिसंबर थी, बट अभी उसको मार्च कर दिया है, मार्च में कंप्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा, मार्च 2025। मार्च 2025 में अब यानी सोनीपत वाले मात्र 35 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो ये सारी इतनी डेवलपमेंट चल रही है। और ऑफ कोर्स अगर गोदरेज यहाँ पे आया है, हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड यहाँ पे आया है, तो इतनी बहुत सारी हलचल हो रही होगी और ये अपना रिसर्च करके यहाँ पे आए होंगे। नाउ आप जो ये प्रोजेक्ट लेके आए हो, क्या प्रोजेक्ट है ये और किस स्टेज पे अभी ये प्रोजेक्ट है, कैसा है ये प्रोजेक्ट? सर प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, कंपनी ने प्रोजेक्ट का नाम गोदरेज ग्रीन एस्टेट रखा है। ठीक है। अब ग्रीनरी पे पूरा फोकस है सर, एक एम्बियंस फील देने के लिए आपको ग्रीनरी पे फोकस रखा है। प्रोजेक्ट का नाम इसीलिए गोदरेज ग्रीन एस्टेट रखा है। ओके। पूरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी हम लोग 2000 प्लस ट्रीज प्लांट कर चुके हैं। अच्छा। 48 एकर्स के गेटेड कम्युनिटी। और फॉर्मेलिटी वाले नहीं किए होंगे आपने? नो सर, एक्चुअल ट्रीज है सारे। मैंने देखा नागपुर में भी देखा, नागपुर में आपका 110 एकड़ का गोदरेज का प्लॉटिंग है और जो प्लांट्स लगे हैं उन्होंने 4-4, 5-5 साल रख रखाव किया है। ऑरेंज प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स, सारे हमारे प्लांट सर पूरे मतलब जो हमारा गोदरेज एग्रोवर्ट है उससे पूरे रखे हुए पूरे टेस्टेड प्लांट्स होते हैं हमारे। ओके। पूरे हाइब्रिड्स प्लांट यूज करते हैं हम लोग। गेटेड कम्युनिटी है सिर्फ 48 एकर्स की। ठीक है। एंड वी आर प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज इन दिस प्रोजेक्ट, लाइक वी आर इन क्लब हाउस जो आपका जिम्नेजियम होगा, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं आपके माइक टाइसन, उनकी चेन है होलीफील्ड। ओके। होलीफील्ड का जिम्नेजियम इसके अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सोनीपत में पहला ब्रांड है सर गोदरेज, जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटी सोनीपत में हम रेडी करने जा रहे हैं। साइट की मैं आज बात करता हूँ सर स्टेज पे, तो 95% साइट इज रेडी टू मूव इन साइट है सर। एंड क्लब हाउस इज अबाउट टू रेडी इन नेक्स्ट 3 months। बाकी साइट इज कम्प्लीटली रेडी। तो 48 एकड़ में कितने प्लॉट्स हैं आपके पास यहाँ पे? सर वी हैव 722 रेजिडेंशियल प्लॉट्स एंड 24 कॉमर्शियल प्लॉट्स। कमर्शियल मतलब SCOs? अच्छा। वी आर अबाउट टू लॉन्च इन नेक्स्ट January-Feb। ओके। कॉमर्शियल हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। एंड प्लॉट्स हमारे 722 हैं सर। एंड कुछ हमारे जो उसमें से हैं 80% हमारे प्लॉट्स सेल आउट है, 20% प्लॉट्स हैं अभी हमारे पास। अच्छे प्रीमियम प्लॉट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। वो प्रीमियम इज ऑलवेज फॉर द लास्ट, है ना? या हमेशा बचा के आप लोग जो रखते हो। ठीक है। सो ये प्लॉट जो है किसी स्कीम के अंतर्गत आता है कोई, मतलब? सर नेक्स्ट बिग थिंग इज कमिंग इन जनवरी। नहीं, लाइक दीनदयाल और समथिंग, या नॉर्मल प्लॉटिंग है ये? सर इट्स अ दीनदयाल प्रोजेक्ट। ओके। नाउ दीनदयाल होता क्या है? बहुत सारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि ये टर्म बार बार यूज किया जा रहा है। दीनदयाल होता क्या है और हरियाणा में इसके रिक्वायरमेंट क्यों है? सर दीनदयाल गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया था, एक आपका साइज रेंज डिफाइंड हुई थी इसमें। दीनदयाल में बेनिफिट्स आप बात करते हो तो इसमें आप सर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउड होती है इसमें, अदरवाइज आपका सेक्टर्स में अलाउड नहीं होती। इसके प्लस पॉइंट्स है दीनदयाल जन आवास योजना का। साइज लिमिट्स इसमें एक होती है कि आपका 179 स्क्वायर यार्ड से ऊपर प्लॉट नहीं हो सकता। अच्छा, 179 से नीचे ही प्लॉट होगा दीनदयाल का। ओके। एंड इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है सर, जो कस्टमर्स की सबसे ज्यादा डिमांड्स होती है कि क्या मैं इसको बना के फ्लोर वाइज सेल कर सकता हूँ। ओके। फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अलाउड है, वो अलाउड होती है सर। क्योंकि हरियाणा में जो एक रूलिंग है कि 180 गज से जो नीचे के प्लॉट्स होंगे उस पे अगर आप फ्लोर बनाते हो तो फ्लोर वाइज रजिस्ट्री आप नहीं कर सकते हो। तो उसी को ये कंपनसेट करने के लिए उसी का ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट ने ये निकाला है दीनदयाल। ये TCP से अप्रूव्ड है? हाँ, प्रोजेक्ट TCP से अप्रूव्ड है सर। यहाँ पे आप स्टिल्ट +4 बना सकते हो।
अच्छा, स्टिल +4 हमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ये अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट। उसका सारा आप हमारे पास अगर कोई जानना चाहेंगे, व्यूअर्स पेपर्स देखना चाहेंगे तो सारे पेपर, और वैसे भी गोदरेज सारी ड्यू डिलिजेंस पहले कर लेता होगा सारी चीज। सर 48 एकर्स का लैंड पार्सल है, कंप्लीटली पूरा जो रेरा रिसीव्ड है हमारा 1 गो में हमारा सारा रेरा आया था। एंड प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले हमारा रेरा आ चुका था। एंड नाउ हम इस स्टेज पे कि हमारा OCCC रिसीव्ड है, रेडी टू मूव इन साइट है। आप कंप्लीट पेमेंट करके विद इन 1 मंथ आप कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो दीनदयाल में बेसिकली लेने का फायदा ये है कि वो 4 फ्लोर बना सकते हैं और उसको फ्लोर वाइज को रजिस्ट्री कर सकते हैं। बेसिकली यही एक फर्क होता है, लाइक प्लॉट हो गया या कमर्शियल हो गया या रेसिडेंशियल हो गया। आप अगर कमर्शियल 1000 स्क्वायर फीट की दुकान लेते हो तो आपको 500 मिलता है, 50% की लोडिंग रिटेल में होती है। ऐसे ही अगर आप 30% की लोडिंग फ्लैट में होता है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का लोगे तो 700 का मिलता है। लेकिन प्लॉट अगर आप 100 गज का लेते हो तो 400 गज का आप बना सकते हो, 4 मंजिल बना सकते हो, इसीलिए इसको एसेट क्लास कहा जाता है। ओके, ग्रेट। और कोई कॉम्पिटिटर वगैरह हो जो आपके आसपास गोदरेज के अलावा सोनीपत में और कोई कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे? सर प्रोजेक्ट्स हैं लाइक जिंदल रियल एस्टेट। अब जिंदल यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर हैं, एल्डिगो हैं। ये दो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं इस मार्केट में, नियर अबाउट सेक्टर 35 33 में है दोनों। बट एज अ ब्रांड वी स्टैंड्स अलोन इन सोनीपत मार्केट। गोदरेज जैसा ब्रांड सोनीपत में कोई नहीं है सर। एंड पैन इंडिया गोदरेज की हिस्ट्री में सर इस प्रोजेक्ट ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 1.5 साल के अंदर सर प्रोजेक्ट बन के रेडी एंड हैंडओवर हम लोग कर चुके हैं। 6 to 7 प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया क्लाइंट्स ने। एंड इन जनवरी आफ्टर NGT बैन कस्टमर्स 15-20 कस्टमर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इतनी फास्ट स्पेस पे कंपनी ने डेवलप किया है सर प्रोजेक्ट, एंड हमारा कमर्शियल रेडी है। तो अगले जो सोनीपत में आप देखते हो उस टाइम में जो कस्टमर्स का फीडबैक्स होता है कि इससे अच्छी कम्युनिटी इस टाइम सोनीपत में एंड यूज के लिए है नहीं है, रहने के लिए इससे अच्छी कम्युनिटी नहीं है। अगर कोई क्लाइंट आता है, लेट अस सपोज दिल्ली NCR से मैं बात करता हूँ, लाइक पीतमपुरा, अशोक विहार, शालीमार बाग, पंजाबी बाग, जहाँ 7-7 लाख रुपए गज है। ऑफ कोर्स वो 7 लाख रुपए 70 लाख कभी भी नहीं होने वाला, 10 टाइम्स कभी भी नहीं होना, तो उनके लिए प्रेफर्ड लोकेशन है। तो वो सोनीपत में लेंगे। मैं इस चीज़ से बहुत कन्विंस्ड हूँ कि सोनीपत में लेना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट वाई गोदरेज आपके सोसाइटी में क्यों लेना चाहिए? आपने से बहुत सारे कॉम्पिटिशन बताया, और भी कॉम्पिटिटर आपके आ रहे होंगे, लैंड बैंक देख रहे हैं। आई केम टू नो कि DLF यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड पार्सल ढूंढ रहा है। आई एम नॉट श्योर अभी उनको मिला है कि नहीं मिला है। मिल जाएगा तो फिर रेट्स और भी इसके हो जाएंगे। तो किसी और कॉम्पिटिटर के पास क्यों ना ले, आपके पास क्यों ले? सर देखो, इसमें आता है 2 चीज़ें आती हैं आपकी। तो सबसे पहले आता है ब्रांड एज जो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है सर। जो क्लाइंट हमारे फरीदाबाद में एप्रिसिएशन लिया है प्लॉटिंग में प्रोजेक्ट्स में, हमारा पैन इंडिया हम प्लॉट्स में ब्रांड बने हुए हैं। गोदरेज हमने पूरा एक कैंपेन चलाया हुआ है, कार्निवाल चलाया हुआ है प्लॉट्स का पैन इंडिया। सर वाई गोदरेज इन सोनीपत? बिकॉज आप देखोगे प्रोडक्ट, आप आके देखोगे, कंपैरिजन करोगे नियर अबाउट। एंड अभी सर क्या हुआ है, अभी 3 चीजें मैंने देखी है, लाइक जैसे आपके यहाँ पे प्लॉट पे ना भराव कराने की जरूरत नहीं है, लेवल लैंड मिलेगा, प्रॉपर डिमार्केशन होगी, आपको पता होगा आपका प्लॉट कहाँ पे है सर। रोड्स का प्रॉपर मेंटेनेंस है, ग्रीनरी का प्रॉपर मेंटेनेंस रखा जा रहा है सर। एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न आता है। सोचते हैं सोनीपत में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, 5 टियर ऑफ सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर, पेरिफेरल लेवल से लेके हर स्ट्रीट पे गार्ड एंड हमारे CCTVs है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ज्यादा रखी जाती है सर। एंड मैं बात करता हूँ एप्रिसिएशन वाइज सर, लाइक जो फेज 1 में खरीदा, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको 2x क्या रेट पे लॉन्च किया था आप लोगों ने फेज 1? सर फेज 1 लॉन्च हुआ था 68 से 78,000 पर स्क्वायर यार्ड। ओके। एंड कुछ क्लाइंट्स उसमें ऐसे हैं जो कस्टमर्स अपने उससे बोलते हैं सर कि मेरे को 50% 60% विद इन 1 ईयर मेरे को अप्रिशिएट मिल रहा है। ठीक है। बट वो अभी होल्ड कर रहे हैं कि मेरे को भी लॉन्ग टर्म, क्योंकि सर प्लॉट्स में देखो इसमें यही है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं क्लाइंट्स। जाहिर सी बात है कि मतलब प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कि अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। लाइक जिन लोगों ने भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे 30-30 हज़ार रुपए का लिया था, आज 2.25 लाख रुपए का रेट है, तो उनको ऑफ कोर्स वो फायदा हुआ है। आपके यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं बेसिकली, कितने? सर पूरे प्रोजेक्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है एंड थीम बेस्ड हमने इसके पॉकेट के नेम भी रखे हैं। पॉकेट A है हमारी ऑर्चिड, पॉकेट B मिडोज, पॉकेट C ब्लॉसम एंड पॉकेट D विस्ता। ओके सर, इसको थीम बेस्ड डिवाइड, इसमें गार्डनिंग का डिफरेंस आएगा हमारा, सिक्योरिटीज होती है हमारी, ब्लॉक वाइज गेट्स हैं हमारे। इसके अंदर मैं पार्क्स की बात करूँ सर, पॉकेट वाइज हमने 4 थीम बेस्ड पार्क्स दिए हैं। पॉकेट A में ऑर्चिड पार्क आता है, पॉकेट B में लोटस पार्क आता है,
पॉकेट सी में फ्लोरल पार्क आता है, पॉकेट डी में हमारा सेंट्रल पार्क आता है नियर क्लब हाउस। मतलब हर पॉकेट में आपने कुछ ना कुछ दिया है। हाँ। सो ये आपके कंपटीशन से थोड़ा सा आपको अलग बनाता है कि एक कॉमन आपने चीज नहीं की है, हर ब्लॉक वालों को कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि इस ब्लॉक में लेटेस्ट सपोज पहला आपने क्या बताया, ऑर्चिड। तो ऑर्चिड में क्या है? ऑर्चिड में ऑर्चिड पार्क है सर विद किड्स प्ले इक्विपमेंट। तो ऐसा तो नहीं है कि जो विस्टा वाला है वो ऑर्चिड में नहीं आ सकता? सबके लिए है सब। हर कोई प्रोजेक्ट बट हर को कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ अलग भी लाया। जैसे पॉकेट ए को क्रिकेट प्रैक्टिस पीस दी है हमने, पॉकेट बी को किड्स प्ले इक्विपमेंट दिए हैं, पॉकेट सी को हमने मल्टीपर्पज कोर्ट दिया है, पॉकेट डी को हमने ओपन जिम दी है। सर डिफरेंट चीजें हमने हर पॉकेट्स में दी हुई है। और हर पॉकेट में जो है उस पॉकेट में ज्योग्राफिकली है, बट उसको यूज कोई भी कर सकता है। सभी के रेडी यूज कोई भी कर सकता है पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है। सो बेसिकली आपने जो बताया कि लॉन्च किस प्राइस में किया था आप लोगों ने? 68 से 78। 68 से 78। ये रेंज 10,000 का क्या रेंज है सर? ये पीएलसी होता है, प्राइम लोकेशन चार्जेस। ओके। आपका ये डिपेंड ऑन लोकेशन होता है। आपका प्लॉट क्लब हाउस फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, पार्क फेसिंग है, इस चीज की पीएलसीज होती हैं सर। तो यानी कि वो थोड़ा सा महंगा होता है। हाँ। बट उसको क्या एडवांटेज मिलता है बाद में अगर कोई रीसेल करता है उसको? तो सर देखो एडवांटेज तो बट ऑफ कोर्स लोकेशन का होता ही है कि आपके प्लॉट के पास पार्क है, पार्क फेसिंग है, कॉर्नर प्लॉट है, आपका क्लब हाउस फेसिंग है, तो उसका बट ऑफ कोर्स आपको फ्यूचर में एप्रिसिएशन मिलता है। ओके। और आज की डेट में क्या रेट है इसका? सर करंटली वी आर सेलिंग एट 85 to 97,000 पर स्क्वायर यार्ड। ठीक है। एंड जो आपका 12,000 का ये पीएलसी का वेरिएशन है। ठीक है। एंड अभी जो हमारे पास साइजेस है सर 140 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, 180 स्क्वायर यार्ड तक के हमारे पास प्लॉट्स आते हैं। ठीक है। तो आप लोग जो महाराष्ट्र में बेचते हो वो बेचते हो बॉक्स प्राइस विच इंक्लूड्स योर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग। तो यहाँ पे भी सब कुछ मिला के है या सब अलग अलग? प्लस इसमें बाकी तो ऑल इंक्लूसिव आता है, इससे अलग 2-3 चार्जेस आते हैं। एक आता है क्लब चार्जेस जो आप डेवलपर को पे करते हो, वन टाइम पे होता है आपका। क्लब के मेंबरशिप आपको इससे अलग लेनी होती है। एंड सेकंड इससे सर आपको स्टैम्प ड्यूटी अलग पे करना होता है, बीबीए चार्जेस। बाकी इसमें आपका ऑल इंक्लूसिव प्राइस होता है, ये बॉक्स प्राइस होता है। ओके। और पेमेंट प्लान बेसिकली क्या रहेगा इसका? अगर कोई खरीदना चाहता है तो पेमेंट प्लान क्या होने वाला है? सर पेमेंट प्लान ही सबसे बड़ा हमारा ल्यूक्रेटिव होने वाला है। अब देखो अगर हम बात करते हैं इस क्वार्टर हम लोग लॉन्च जो हम सेल करेंगे, हम जेएफएम से ऑनवर्ड्स की हम बात करते हैं। जेएफएम से ऑनवर्ड्स हम 2080 लाने वाले हैं। 20 यानी 20% उसको इनिशियली पे करना है, 20 एंड 80% जब उसको आप हैंड ओवर करोगे। जब हैंड ओवर करोगे तो उसमें होगा 20% में भी सर 10% बुकिंग अमाउंट होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट 10% उनको विद इन 45 डेज देना होगा। ठीक है। ठीक है। देन 80% उनको सर ऑन पोजीशन जब उनको हम हैंड ओवर देंगे तब देना होगा। ओके। सो बेसिकली अगर किसी ने 1 करोड़ का प्लॉट आपसे खरीदा है तो उसको 20 लाख रुपए देना है। मान लेते हैं 1 साल में वो 1 करोड़ की चीज 1/20 की हो जाती है, तो जो उसने 20 लाख रुपए दिया था वो उसको 40 मिलेगा, यानी उसका पैसा डबल हो जाएगा। कमाल है। तो सब को तो गोदरेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये पेमेंट प्लान पहले तो नहीं था सर। एक क्वार्टर के लिए स्कीम आती है सर हमारे पैन इंडिया से, हमारा तो मुंबई से ऑपरेटेड कंपनी है। तो इस क्वार्टर के लिए कुछ एक्सक्लूसिव लेके आए हैं, कुछ रिमेनिंग प्लॉट्स हैं हमारे प्रीमियम प्लॉट्स, उन्हीं के लिए पेमेंट। अच्छा, मतलब ये सनातन के लिए नहीं रहेगा, नहीं। ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए, ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए 2080 की 20% अभी देना है, 80% जब आप लोग हैंड ओवर करोगे तो आपको देना है। ओके। अच्छा, बेसिकली एक लेमन के लैंग्वेज में मैं आपसे प्लॉट लेना चाहता हूं तो क्या प्रोसेस है कि मैं आऊंगा, साइट विजिट करूंगा, उसके बाद क्या प्रोसेस आपका रहता है? कैसे पेमेंट करना होता है, कैसे बीबीए होता है? तो मतलब बीबीए जैसे आपने बोला तो सबको शायद नहीं पता, वो तो रजिस्ट्री समझते होंगे, पूरा पेमेंट करना है, रजिस्ट्री कराना है। तो प्लॉट बुक कराने से रजिस्ट्री तक क्या प्रोसेस होता है, क्या जर्नी होता है? सर जैसे कस्टमर साइट पे फर्स्ट आते हैं, देन वेब कस्टमर सेल्स टीम से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उनको पूरा प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होती है, पूरी साइट विजिट कराई जाती है, एक्चुअल प्लॉट्स दिखाया जाता है, आप ये प्लॉट्स बाय करने जा रहे हो। ठीक है। देन कस्टमर को फाइनल करते हैं तो वो 10% बुकिंग अमाउंट होती है, टोटल वैल्यू का 10% से प्लॉट बुक होता है। उसके बाद सर आपका बीबीए होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, जो तहसील में साइन होता है और जो रेरा की गाइडलाइन पे होगा, जो रेरा की गाइडलाइंस पे होता है। ओके। बिल्डर बायर एग्रीमेंट तहसील में साइन होता है, यहाँ से सीआरएम टीम आपके साथ जाती है। यहाँ तहसील कहाँ पे है? सोनीपत में आएगी सर, सोनीपत सिटी में। ओके। और यहाँ से टीम आपके साथ प्रॉपर जाएगी, आपको कुछ यानी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी जाता है और कस्टमर जाता है, या ओके। वहाँ से आपको बीबीए आपका साइन हो जाता है। आफ्टर 10% यू आर एलिजिबल फॉर द लोन।
आप 75% तक लोन हो जाता है प्रोजेक्ट में, ऑलमोस्ट सारे बैंक अप्रूव्ड हमारा प्रोजेक्ट 75% का लोन है, यानी मैं अगर 1 करोड़ की चीज लेना चाहता हूं तो आप ये कह रहे हो कि 2080 के पेमेंट प्लान में मैंने 20% दे दिया, 5% और मैं पोजीशन पे दूंगा और बाकी मैं लोन ले सकता हूं। लोन ले सकते हो, कमाल हो गया। और आप इसमें सर क्या है ना, ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट बैंक आपके एसबीआई, पीएनबी, आपका एक्सिस, आईसीआई, एचडीएफसी, ऑलमोस्ट सारे बैंक अप्रूव्ड, आप जिसी से चाहे उससे लोन करा सकते हैं। 10% के बाद आप लोन कराते हैं, फिर आप नेक्स्ट 10% आता है आपका जो 2080 की हम बात कर रहे हैं, तो आपका ये प्रोसेस आता है। फिर आप जब पोजीशन पे आते हैं, आप फुल अमाउंट देते हैं सर, तब आपका जैसी फुल अमाउंट होता है फिर सीआरएम टीम आपकी रजिस्ट्री कराती है, आपका हैंडओवर होता है, प्रॉपर आपका प्लॉट्स हो जाता है, देन उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आपने कहा ओसीसीसी आ चुका है, तो क्या लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है? हाँ, ऑलरेडी हमारे 6 प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है एंड 1 प्लॉट्स पे तो हमारा रेडी हो गया है। ओके, उनका कस्टमर का तो इनका नक्शा जो होता है कहाँ से अप्रूव हो गया? सर वो टीसीपी से अप्रूव कराना पड़ता है। अच्छा, टीसीपी से अप्रूव कराना होता है। टीसीपी से नक्शा अप्रूव कराना होता है एंड आपका इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे आप कवरेज होती है आपकी, कितना कवरेज अमूमन होता हो, कितना छोड़ना होता है आगे? वो 70% आप कवरेज कर सकते हो सर, और जो आपको अप्रोक्स वो छोड़ना होता है 15% आगे 15% पीछे छोड़ना होता है ओके, प्लॉट्स में। और इसमें आप स्टील +4 बना सकते हो सर, और बाकी आपको पार्किंग मैंडेटरी है सर। प्लस पॉइंट इज दैट जो हमारी रोड्स होंगी वो रनिंग होंगी, रोड्स पे पार्किंग अलाउड नहीं होगी हमारे यहाँ। जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली की जो ट्रैफिक है, दिल्ली के ट्रैफिक का एकमात्र कारण है कि जो सारी गाड़ियां हैं वो बाहर पार्क होती हैं। अगर वो डीडीए ने प्लान किया होता है, सो हम ऐसा बोलते हैं कि गोदरेज इज नंबर 1 डेवलपर। अगर हम गवर्नमेंट के हिसाब से देख लेंगे तो डीडीए इज नंबर 1 डेवलपर, क्योंकि डीडीए इतने सारे प्रोजेक्ट, लेकिन डीडीए कभी पार्किंग के साथ नहीं आया। मैं कल परसों केशवपुरम में था, मैंने देखा कि सारी गाड़ियां सड़क पे पार्क है, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है, मतलब ऑटो वालों को निकलना दिक्कत हो रहा है, बैटरी रिक्शा को निकलना दिक्कत हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही। तो अगर पार्किंग लाए होते तो ये समस्या नहीं होती। तो आप ये कह रहे हो कि पार्किंग जो है वो मैंडेटरी है, यानी फ्यूचर की प्रॉब्लम को आप पहले सॉल्व करोगे। या यही सर दिल्ली से डिफरेंट बनाना है इस प्रोजेक्ट को। तो दिल्ली के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप ग्रीनरी हो, आपका पोल्यूशन का हो, आपका पार्किंग का हो। पार्किंग का क्या है सर, अगर आप नहीं बनाते स्टील +4, आप 4 फ्लोर नहीं बनाते, आप 1 फ्लोर बनाते हो, 2 फ्लोर बनाते हो, उसमें भी क्या है सर, आपको अपनी कार की पार्किंग जो आप जब इसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराएंगे टीसीबी से, उसमें दिखाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं होगा। तो इससे प्लस पॉइंट क्या है सर, रोड पे रश नहीं होगा। ओके, रोड्स पे आपको समस्या नहीं आएगी ट्रैफिक वाली। तो प्रोजेक्ट में सारी रनिंग रोड्स रहेंगी। ओके, एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि बेसिकली व्हाट अ कस्टमर कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। अगर वो, क्योंकि देखो सर, हो सकता है कि जो दिल्ली में है या कोई गुरुग्राम में है, कोई फरीदाबाद में है, वो यहाँ रहने के लिए नहीं आएगा, या एनआरआई है, कोई जर्मनी का है, कोई यूएसए का है, कोई कनाडा का है, तो यहाँ पे रहने के लिए नहीं आएगा। मेजरली जो लोग करते हैं इनिशियल लेवल पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपने एंड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यूजर के हिसाब से आपने बता दिया ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, एनआरआई है, दिल्ली का है, फरीदाबाद का है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है इस प्रोजेक्ट से कि 4-5 साल में कितना ग्रोथ उसको मिल सकता है? सर 4-5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट का, मेरा इससे पहले मैं बैंक में था, तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूं, लाइक एफडी। स्टॉक मार्केट आपको पता है कि आज प्रॉफिट होगा 20%, तो कल -30% भी जाएगा, ठीक है? तो तुरंत वाला नहीं, 5 साल वाला एप्रिसिएशन आप बताइए। 5 साल में सर इसमें मिनिमम आप 3x, मिनिमम 3x, यानी अगर कोई 1 करोड़ रुपए लगाता है तो 3 करोड़ रुपए कमा सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कि 3 करोड़, वो भी सेफ एंड साउंड, कि गोदरेज के साथ, गोदरेज जैसे बिल्डर के साथ आप एक लैंड एक वो पीस होता है सर जो आप, एक हर इंसान का ड्रीम होता है कि मेरे पास एक अपना लैंड हो, उस पर मेरा अपना घर हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप 5 साल में इस प्रोजेक्ट से 3x तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इससे ना एक और सवाल उठता है कि मान लीजिए 5 साल में 3 गुना हो जाए। सोनीपत में कई लोग मुझे कह रहे थे कि सर अगर 3 गुना हो गया ना, मेरे प्लॉट पे कब्जा हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा गोदरेज में बिल्कुल नहीं होगा। गोदरेज में आपका सर देखो, मैं एक चीज भूल गया सर, यहाँ की यूएसपी की, इसको मेंटेन बिल्डर कर रहा है। अच्छा, इसको खुद मेंटेन करेंगे, मेरे प्लॉट पे कोई कब्जा करने नहीं आएगा। आप सर इसका कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। प्लस पॉइंट इज दैट, लाइक आपका ए प्लॉट है, आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हो। बी प्लॉट वाले से आपको एक परमिशन लेके एनओसी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं आपका प्लॉट्स यूज कर सकता हूँ क्या। यहाँ पे इस लेवल का मेंटेनेंस होगा कि आपका प्लॉट कब्जाना तो छोड़, आपका प्लॉट को यूज भी नहीं कर सकते अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखने के लिए, ओके, उसके लिए भी उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इस लेवल का मेंटेनेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। इसलिए सर एक बिल्डर के मेंटेनेंस में डिफरेंस आता है। तो हमारी गोदरेज लिविंग हमें सिस्टर कंपनी है, वो हमारे पैन इंडिया सारे प्रोजेक्ट्स मेंटेन करती है। वही इस प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रही है, करेगी, अभी ऑलरेडी कर रही है। जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बराबर वाले प्लॉट से एनओसी लेके क्लाइंट्स अपना वो बना रहे हैं।
कोई कब्जा होने का कोई गोदरेज में खतरा नहीं है सर फ्यूचर। चलो, सो थैंक यू सो मच आयुष फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड हमारे व्यूअर्स को वैल्यूएबल इंसाइट देने के लिए कि हमें प्लॉट क्यों खरीदना चाहिए, गोदरेज के साथ क्यों खरीदना चाहिए और कैसे आपके पैसे जो हैं 5 साल में 3 गुना हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आयुष। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर